उपस्थित इस जग में भाग लेने वाले ब्राह्मण समाज जो भी अपने सनातन धर्म में जिस तरह से आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपके भी चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचासीन सभी अपने सम्मानित भाई पिता तुल्य नागेश्वर बाबू को भी बार बार चरणों में प्रणाम। उपस्थित अपने टीम में सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत बहुत प्यार। हम राष्ट्र के निर्माण का बात करते हैं हमेशा, क्योंकि अपना थिंकिंग है ही, अपना सोच ही है राष्ट्र निर्माण का। सनातन धर्म हमारा अक्षुण्ण रहे, कहीं किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि संघ का स्थापना सनातन और राष्ट्र का और निर्माण करने के लिए हुआ है। हम सभी जिस प्रकार से चिंतन करते हैं 100% और देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सभी सनातन और राष्ट्र के लिए चिंतन किए हैं। हम संघ में एक गीत भी गाते हैं, 2 लाइन गाते हैं, 1 लाइन में गाते हैं। ऋषि मुनि राजा प्रजा सभी ने जिस पर जीवन वारा, प्राणों से भी बढ़कर हमको है यह भारत प्यारा। ऋषि मुनि राजा प्रजा सभी ने जिस पर जीवन वारा, प्राणों से भी बढ़कर हमको है यह भारत प्यारा, है यह भारत प्यारा। हम सभी जितने भी सनातन के यह कैसे अक्षुण्ण रहे, राष्ट्र प्रथम, सभी को पता है राष्ट्र प्रथम। बाकी पंथों में राष्ट्र प्रथम नहीं, उनके धर्म प्रथम होता है, लेकिन अपने सत्य सनातन से सत्य ही सनातन है। और वह कहाँ? इस भरत भूमि में सत्य ही सनातन है, और वह कहाँ? भरत भूमि में, इस भारतवर्ष में ही ऐसा। हम सभी हैं तो अपने लिए भारतीय है। जहां हम सभी मतों से भिन्न हुए, मतों से मतांतर हुए, तो अफगानिस्तान कटा। मक्का भी कभी, जिनको बोलते हैं मक्का, मक्का भी कभी हमारा ही पार्ट था, हमारा ही अंग था। वह जो इस्लाम के मानने वाले लोग जिस पत्थर को चुनते हैं, वह पत्थर हमारा शिवलिंग है, जिसे हम मक्केश्वर स्थान के नाम से जानते हैं, मक्केश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। ईरान भी कभी हमारा ही अंग था। विकृत विचार वाले 5000 लोग घुसे और पूरे कहता है सभी सनातनियों को इस्लाम में परिवर्तित किया, और वह भी तलवार के बल पर। उन्नीस 1947 में भारत का विभाजन हो गया। हम सनातनी सहिष्णु तो हैं, निश्चित रूप से सहिष्णु होने के साथ साथ अपने देवी देवताओं के जिस प्रकार से पूजन करते हैं, पठन करते हैं, मानते तो हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसका हम पूजा करते हैं उनके हाथ में है क्या? शास्त्र है, शस्त्र है, आशीर्वाद है। तो शास्त्र को पढ़ते जरूर है, और भगवान शस्त्र कैसे चलाते हैं यही भूल जाते हैं कि हमें शस्त्र भी धारण करना है। भगवान परशुराम को भूल जाते हैं। भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे,
और आज के ब्राह्मण हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए बहुत लोग नहीं थे, 17-18 लोग थे, लेकिन उनके जितने भी पुजारी थे सब शिवलिंग अपने भगवान विश्वनाथ से क्या बोलते हैं वहां सोमनाथ में चिपक गए। अब भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा, सारा दुराचारी मारा जाएगा, भगवान देखते रहेंगे, जो अपना रक्षा नहीं कर सकता मेरा रक्षा क्या करेगा। आप चिपके रहिए। अंत में मारा गया और अपने सोमनाथ का सारा संपत्ति लूट करके ऊंट पर लेकर भाग गया। हम सभी को अपने धर्म के रक्षा के लिए बल तो प्रयोग करना ही है, ज्ञान का भी प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि हम छोटा करेंगे, विस्तार लाइन पकड़ा गया बहुत ज्यादा लंबा, लेकिन हम छोटा करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। बाबा के चरणों में प्रणाम करके पुनः हम जिस प्रकार से सरकार में नौकरी तो करते हैं, टॉपिक थोड़ा बदले, सरकार में नौकरी तो करते हैं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए और विलियम थॉमस चर्च क्या क्या नाम है जो अंग्रेजों के द्वारा, जो ईसाइयों के द्वारा खोला गया स्कूल है, हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। पैसा कहां से लेते हैं? केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के या अन्य जो जिस सरकार में वहां लेते हैं। और खास करके शिक्षक वृंद जो हमारे बीच में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं बड़ा शिक्षित आदमी है, बहुत सभ्य व्यक्ति है, ऐसे ही लोग और अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा के अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं। और वह अंग्रेजी अपने बच्चों के बीच में, अपने जो सनातनी बच्चे हैं, जो हम लोग कहते हैं कि अपनी बहन को बहन समझो और दूसरे की भी बहन को बहन समझो, लेकिन वहां पर जाके एक दूसरे के और कमर में हाथ डाल के नाचने का प्रैक्टिस कराते हैं। हम भूल जाते हैं विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों का मॉडल बन गया है अंग्रेजी, नहीं तो कुछ नहीं। तो अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है, अपने विद्यालय में पढ़ाई जाती है, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई जाती है, अपने आचार्य अरविंद के द्वारा जो स्थापित है डीएवी में बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। साथ साथ सनातनी संस्कृति का भी संस्कार दिया जाता है। अपने अध्यक्ष मिशन स्कूल बांका में खुला हुआ है, जो प्योर संस्कृति से और ओतप्रोत है। ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ा करके हमको चाहिए अंग्रेजी का शिक्षा। जो अपना खुद अभी के डेट में रक्षा नहीं कर पा रहा है, हमको अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। हम अपने बच्चों को सनातनी बनाने के बजाय अंग्रेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात अपने धर्म से विचलित कर रहे हैं। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए खुद से निर्माण करना पड़ेगा, खुद से चिंतन करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। हम गीता का अध्ययन नहीं करके हम पता नहीं और क्या अंग्रेजों मैकाले के द्वारा रचना जो किया गया अपने क्षेत्र में, उस पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन गीता, रामायण और पुराण को पढ़ने का कोशिश नहीं करते, पढ़वाने का कोशिश नहीं करते। सारा ज्ञान छिपा हुआ है गीता में। कितने लोगों के घर में गीता होगा पता नहीं। अगर गीता भी हो है तो गीता का पढ़ना खुलता है कि नहीं, पेज पलटता है कि नहीं, पता नहीं। तो इस बिंदु पर चिंतन करके हमको आगे बढ़ना है। अगर देश की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना है तो पहले अपनी भाषा, अपनी मर्यादा अगर रक्षा करके अपने संस्कार को बदल करके सामने खड़ा रखना है। संस्कार यूं नहीं होता है, संस्कार पिता और माता से मिलता है। संस्कार के लिए सर्वप्रथम जैसे हम उठते हैं और धरती मां को प्रणाम करना ही चाहिए। ये बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, खास करके मां को, कि सबसे पहले उठ के अपने और धरती मां जिस पर हम उठ करके कदम रखते हैं, सबसे पहले इसको प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। शेष घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। यह उसके आदत में बनाना चाहिए, उनके निरंतर अभ्यास में बनाना चाहिए। और ये यदि आप उनके अभ्यास में दे देते हैं तो आगे चल करके उनमें इतना आमूल-चूल परिवर्तन होगा कि आपका नाम रोशन करेगा। आप तब अपने बेटा के नाम से जाने जाएंगे, अपने बेटा के नाम से जाने जाएंगे। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से सभ्य समाज में रहने के लिए सभ्य बनना पड़ेगा। सफेद कपड़ा और पहन लेने से कोई सफेद पोष नहीं हो जाता है।
सफेद कपड़ा या गेरुआ जैसे हम पहने, हम भी गेरुआ ही पहने हैं, तो अपना जो बचपन से संस्कार रहा है, हमसे 3 बड़ा और 3 छोटा भाई है, और सभी का सभी 6 का 6 और दारू पीने वाला है। हम एक बीच में हैं, जो पता नहीं भगवान कहां से उस घर में पैदा किया, जो हम चाय तक नहीं पीते हैं। तो परिवर्तन करना अपने आप पे, हमें क्या खाना, क्या रहना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे सोना, किसका दोस्ती करना, ये तो खुद को तय करना पड़ेगा ना। ये हम खुद तय करें, और जब हम खुद छोटी छोटी भूल को और देख करके सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर परिवर्तन होगा, इसमें दो मत नहीं है। विधानसभा में जाकर के शेष टाइम में बचे विरासत समिति हमें मिला, शायद इसी संस्कार के कारण हमें विरासत समिति का सदस्य बनाया गया। विरासत समिति अर्थात अपने पुरातन सभ्यता